मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता लोकप्रिय थे, जब मुख्यमंत्री नहीं हैं तो और लोकप्रिय हो गए हैं। इतनी प्रचंड जीत के बाद गए हैं तो आज पूरी दिल्ली भी नतमस्तक है। दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में सबसे बड़े नेताओं में गिनती की जाती है तो हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान की। ये शब्द हैं शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के, और ये शब्द दोहराए गए मध्य प्रदेश में अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के सामने ये बताते हुए कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कद मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर है। यहां तक कि दिल्ली के हर दरवाजे पर, बीजेपी के हर नेता की जबान पर यही जिक्र है कि शिवराज का कद छोटा करने की कोशिश की गई, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान के कद को बहुत ऊंचा कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कहते हैं कि दिल्ली भी नतमस्तक है। मतलब क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा है, या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ, या फिर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों की तरफ? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने जिस वक्त मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव में अपनी रैलियां की और लग ये रहा था कि बीजेपी मझधार में है, तब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की नैया को चुनाव के जरिए जितवा कर एक किनारे लेकर आए। लेकिन जब वक्त आया मुख्यमंत्री की कुर्सी का तो बीजेपी ने पर्ची से तय कर दिया कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तब भी शिवराज सिंह चौहान का दर्द छलका था। कहा था कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। कई बार वो चर्चा में रहे। लाडली बहना योजना को बार बार वो कहते रहे कि इसके पैसे तो मैं दिलवा कर रहूंगा, कब आएंगे पैसे, कैसे आएंगे पैसे, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री से, और उसको लेकर वो बार बार चर्चा में रहे। शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कह दिया कि नया घर है लेकिन दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मौजूदा वक्त में अब कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का एक बयान सामने आया। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मंत्री बनने के बाद भोपाल आए शिवराज सिंह चौहान ने शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि हमारा जलवा कम नहीं हुआ है। आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ना सही, हम सांसद बनकर भी मुख्यमंत्री से बहुत ऊपर हैं। केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने साफ साफ कह दिया कि उनके पिता को भाजपा में कमजोर नहीं समझा जाए। यही ताकत केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार राजधानी भोपाल आए शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई। जानबूझकर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से आए, हर स्टॉपेज पर अपना स्वागत करवाया, मीडिया मैनेजमेंट करके अपनी ताकत दिखाई। जब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की अगुवाई में मध्य प्रदेश को हारा हुआ मानकर छोड़ गए थे, तब शिवराज सिंह चौहान अकेले मेहनत पर लगे थे। ऐसे में उन्हें एकदम किनारे करना और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना सवाल खड़े करता है। शिवराज सिंह चौहान ने सांसद बनने के बाद विदुनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई। इसके बाद कई नाम चर्चा में हैं और सबसे ज्यादा चर्चा में है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम। अटकलें हैं कि कार्तिक सिंह चौहान बुदनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन परिवारवाद आड़े आ सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के बेटे सक्रिय काफी हैं। अब परिवारवाद को कैसे बीजेपी तोलेगी, कैसे परखेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए अलग परिवारवाद होगा और राजनाथ सिंह, अमित शाह के लिए अलग परिवारवाद होगा? यह तय बीजेपी को करना है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बेटे के भाषण के शब्दों ने साफ बता दिया है कि उनको मुख्यमंत्री ना बनाना, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी न देना बेहद अंदर तक टीज दे गया है चौहान परिवार को। इसलिए हर मौके पर वो इस बात को जताते हैं, बताते हैं कि बीजेपी जितना चाहे दम लगा ले शिवराज सिंह चौहान के कद को कम करने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के कद को ऊंचा कर रही है। यानी कि बीजेपी में ये सब कह देना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि अंदर खाने बहुत कुछ लावा उबल रहा है, और ये लावा कब बाहर आएगा इसके इंतजार में तो पूरा का पूरा विपक्ष भी बैठा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठकों की तस्वीरें तो साफ बता रही हैं कि समीक्षा कम, आपस के अंदर खाने
जो गुटबाजी है वो उभर कर सामने आई है। बहरहाल अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान अपने कद को कैसे ऊंचा करते हैं। उनके बेटे ने तो अपने भाषण में अपने पिता के कद को ऊंचा कर दिया। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत और देश की सियासत में जो कुछ घटेगा, हम बोलता हिंदुस्तान पर आप तक उन तमाम चीज़ों को, पूरे घटनाक्रम को पहुंचाते रहेंगे।